और नई सेशन में आप लोग का वेलकम है। तो अभी मैं कुछ ट्रेड करने जा रहा था, तो ट्रेड साथ साथ करते हैं और आपको मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि मार्केट में कैसे कैसे चीज़ें फाइंड होती है और किस बेस पर हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को बहुत पसंद कर लो, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ और जो लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं। मुझे आपकी तरफ से टेलीग्राम पे भी रिव्यू मिलता है। जो लोग वीडियोस देखकर केवल इम्प्रूव कर रहे हैं वो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मैं ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो मैं यहाँ पे कब की ट्रेड करूँगा, अभी ये ट्रेड जो होगी लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुकी है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा और ये अपनी एक बहुत ही अच्छी पिन पॉइंट एंट्री बन गई है, जो कि मैं बहुत बार आप टेलीग्राम पे सुने होंगे मेरे मुँह से कि पिन पॉइंट एंट्री कैसे बनती है, पिन पॉइंट एंट्री पे कैसे ट्रेड होती है। वो ऐसे ही ट्रेड होती है, क्योंकि ये अब हो चुका है मार्केट, इसके नीचे नहीं जाने वाला। अब मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है। और मार्केट में अब ये रेड कैंडल भी बनेगी तो भी अपनी क्या करेगी, एंट्री के ऊपर ही रहेगी ये ट्रेड। तो देख सकते हो ये कैंडल डेफिनेटली इसी तरीके से रिजेक्शन को टारगेट किया जाता है। मार्केट को फील करके आप ट्रेड कर सकते हो कि कैंडल को समझ कर कि कहाँ से उसमें बायर्स आने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टी में पावर अच्छी थी, तो ये सेलर्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे नहीं आने देते। आपको जैसे मैं पहले भी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उस बेस पे ही अपनी फर्स्ट ट्रेड थी और आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से सिंपल आपको मार्केट फाइंड करना है और बस उसमें ट्रेड करते हुए चलना है। कितना सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि इतना सिंपल नहीं होता। शुरू में आपको लगना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो इतना इजी बनता है ना। और जैसे आप लोग देखते हो कि मैं सिंगल ही ट्रेड करता हूँ इवन अभी भी। तो ये चीज़ आपको अपनी ट्रेडिंग में लानी है। जितने भी लोग बाइनरी कर रहे हो ये डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करो। आप जिस भी नॉलेज पे ट्रेड कर रहे हो आप सिंगल ट्रेड ही करो एक जगह। जहाँ पे भी जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड करो तो यहाँ पे सिंगल ट्रेड करो। अगर लॉस हो जा रही तो अगले पे क्या करो, मल्टीपल ट्रेड की बजाय आप हल्का सा कैपिटल इंक्रीज़ कर लो, फिर अगली पे कर लो। उससे आपको एक समझ रहेगी कि आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हो और आपको क्लियर रहेगा माइंडसेट। अगर आप मल्टीपल ट्रेड किया तो मुझे पता है सबको है, ऑलमोस्ट सबको है, और उसी में आपका कैपिटल जो होता है लॉस होता है। तो ये आदत जितनी जल्दी, मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, ये आदत आप जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट कर पाना आप समझ रहे हो। अगर आप 1-2 साल से होगे तो आपको पता होगा अगर मल्टीपल ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉस में ही होगे। तो यही है, मल्टीपल ट्रेड करके हाँ जब विन होता है तो डेफिनेटली एक खुशी मिलती है, लेकिन लॉस यहाँ पे मैंने एक रिजेक्शन को टारगेट किया है। अभी देखो ये कैंडल जो होता है एक अपनी पिन पॉइंट एंट्री बन चुकी है और अपनी जो है एंट्री के ऊपर ये भी क्लोज करेगा। जैसे मेरी प्रीवियस ट्रेड थी वैसे ही ये ट्रेड है, और जैसे मैंने बोला था जहाँ से एंट्री बनी है मार्केट क्या करेगा, वहीं से रिजेक्शन देगा। और देख सकते हो वहीं से रिजेक्शन आ गया। ये कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में अभी एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आया यहाँ से उसको रिजेक्शन फील हुआ। पीछे जो थे बायर्स काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए मार्केट में डायरेक्ट एकदम सेलर नहीं आ सकते थे। देख सकते हो कितनी इजी तरीके से मैंने इस ट्रेड को भी प्रेडिक्ट किया। और जैसी एंट्री थी आपने 2 ट्रेड में मेरे देखा, और अभी आपको समझ में आया होगा कि क्या है नॉलेज, क्यों नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है और क्यों आप इस नॉलेज के बेस पर ही प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप जिस भी नॉलेज पे भी ट्रेड करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, आपको डेफिनेटली वहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन देखो मैंने आपकी ट्रेड की, कैंडल रेड बनी है, लेकिन अपनी एंट्री ऐसी थी कि जहाँ से एंट्री लगी मार्केट वहीं से रिजेक्शन दे दिया। तो ये कोई मतलब तुक्के से नहीं पॉसिबल है, ये आपको नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि मार्केट यहीं से कहाँ से रिवर्सल देने वाली है, कहाँ से रिजेक्शन देने वाली है, तभी आप वो ट्रेड कर सकते हो और आपको तभी एक अच्छी एक्यूरेसी भी आ सकती है। आई होप वीडियो अच्छी लग रही हो आपको। जो कुछ भी डाउट है, जो कुछ भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कोई भी ट्रेड में अगर डाउट रहेगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। एंड बाइनरी में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको जो मैंने बोला है कि सबसे पहले एक अच्छे नॉलेज को लेना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीपल ट्रेड की आदत छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप एक ठीक ठाक कैपिटल लेके आओ। मैंने देखा है बहुत लोग $10-20 डालते हैं, तो प्लीज़ ऐसे डॉलर मत डिपॉजिट करो। सबसे पहले तो ऐसे में आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, जब क्योंकि हर एक कैपिटल जो आपका ज़ीरो हो रहा है वो केवल ज़ीरो नहीं हो रहा है, वो आपकी साइकोलॉजी को और ख़राब करता हुआ जा रहा है।
आप $10 भी डाल के उसको जीरो कर रहे, तो आपकी हर बार साइकोलॉजी ख़राब कर रहा है। अगली बार डिपॉजिट वो आपके मन में डर क्रिएट करता रहेगा। इसीलिए ठीक ठाक कैपिटल डालो, है ना, $100, एटलीस्ट $100 डालो, और उससे जो है ऐसा ग्रोथ करने की कोशिश मत करो कि एक दिन में $200 कर लिए, एक दिन में $400 कर लिए, कैपिटल को 4 गुना कर लिए, 5 गुना कर लिए। ये जब विन होता है डेफिनेटली बहुत खुशी देता है, लेकिन आप अपने आप से अगर अपना एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे ऐसी ग्रोथ हमेशा जीरो पे ही ले जाके आपको खड़ा करती है। ठीक है, तो एक जेन्युइन ग्रोथ पे टारगेट करो। देखते हैं कुछ और ट्रेड। यहाँ पे मैं सोच रहा था ट्रेड का, बट लेट्स सी। एक्चुअली ये दोनों कैंडल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। स्टेबल कैंडल दिख रही थी, तो मुझे वहाँ पे कैंडल रिएक्शन को देखना था, जो कि मैंने नहीं देखा। चलिए इस कैंडल के बाद ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा जस्ट इस कैंडल को आप ऑब्ज़र्व करो। अगर हम इसको ऑब्ज़र्व कर पाते हैं तो अगली कैंडल को हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बहुत कुछ जो होता है, ये कैंडल फॉर्म होती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ बता देती है। आप देख रहे हो मेरी ट्रेडिंग, अगर आप देखते होंगे तो लास्ट की 3-4 कैंडल का ही ऑब्जर्वेशन होता है, उसकी पावर प्रेशर को समझ के ही ट्रेड होता है, और ऐसे ही ट्रेड आपको भी करनी चाहिए। अभी ये सही मार्केट नहीं है, वो क्लोजिंग भी बहुत ही ख़ास नहीं दी है। चलिए ओके, मेरी एंट्री बहुत ही ऊपर लग गई है, मैं आपके लिए ट्रेड कर रहा था। सो लेट्स सी। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहीं एंट्री बना रहा था, अभी ये बहुत ही तेज़ी के साथ अब गई है, तो इतनी श्योर ट्रेड नहीं है ये कि ये अब जाएगी ही जाएगी। तो ये ट्रेड अपनी लॉस भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मिस की है जो कि मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री चाहता था कि मैं एक छोटी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, एंट्री बहुत ही बेकार लगी, और ट्रेड ये एक रेडी कैंडल बन रही है अभी। तो कोई बात नहीं, एक आध लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता है। और ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, एक छोटी ग्रीन कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब तक मैंने ट्रेड लगाई वो फ्लक्चुएशन से ट्रेड वहाँ पे लगी, और वो लगते ही मुझे पता था कि कैंडल उतनी ऊपर नहीं जाने वाली है अभी। तो कोई बात नहीं, ट्रेड तो ये आपको, जब आप इस तरीके से मार्केट को रीड करते हो ना, तो आपको पता होता है कि एक आध ट्रेड लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसको कवर कर लोगे। यही बेनिफिट है बाइनरी का। अगर यहीं पे अगर आप मल्टीपल ट्रेड कर देते, मान लो इसी कैंडल पे, तो क्या होता, जो मेरी 1% मान लो उस पर कैपिटल लगाया होता, मैं 1% का जो लॉस होने वाला था उसी पे 10%, तो पैनिक क्रिएट हो जाता, और फिर मैं इधर उधर ट्रेड करता, कहीं भी ट्रेड करता। फिर कितना भी अच्छा नॉलेज हो आपके पास, आप लॉस ही करोगे अगर हम मल्टीपल ट्रेड ऐसे लॉस हो जाती है। अभी मेरा एक ट्रेड लॉस है, मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बैक टू बैक भी लॉसेस करता हूँ 2-3, फिर भी मैं जो है लॉस में नहीं जाऊँगा। तो ये होता है सिंगल ट्रेड लेने का फ़ायदा। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, उतनी ही जल्दी आप मार्केट में बाइनरी में पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल के बाद हम ट्रेड करेंगे, इस कैंडल को फॉर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल पे क्या होता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, फिर हम नेक्स्ट कैंडल को जो है टारगेट करेंगे। तो अभी आप इस कैंडल को केवल ऑब्ज़र्व करो कि यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे हैं या कैंडल्स में जो स्ट्रगल हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या मार्केट अभी कहना चाह रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने वाला है। ये जो स्ट्रक्चर टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दिख रहा था, ये हो सकता है अभी चेंज होकर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला जाए। वैसे तो कैंडल टू कैंडल डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे दिख रहा है वो चीज़ें इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है कहीं से, और ठीक है। तो ओके, मैं यहाँ पे एक सेल की ट्रेड करूँगा। और अभी ये कैंडल जो है एक सेल की कैंडल बन जानी चाहिए, और अच्छी एंट्री भी है अपनी।
तो ये कैंडल भी अच्छी ट्रेड बनेगी और ये ट्रेड भी अपनी विन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, बायर जो थे अपना ऑर्डर फ्लो क्या हुए एसिमेट्रिकली डिक्रीज कर दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, इस कैंडल में अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे लास्ट में, तो सेलर का प्रेजेंस दिखा, मुझे सेलर का प्रेजेंस दिखा लास्ट में। और ऊपर जो था लिक्विडेट एरिया था, इसके ऊपर अभी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो मार्केट क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा भी तो अपनी एंट्री से नीचे क्लोज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल आ चुकी है और अपनी ट्रेड जो है एज एक्सपेक्टेड विन हो चुकी है।